हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अशोक गुलिया। आई एम फिजिक्स ट्यूटर और यूट्यूब चैनल एपीलॉजिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, दोनों डिफरेंस में बात की थी। और वहां पे अपन ने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या ड्राइव कर लिया था, रो बराबर निकाल लिया था आर ए अपॉन में एल निकाल लिया था। ये अपन ने फॉर्मूला क्या निकाल लिया था, वहां पे निकाल लिया था। ठीक है, जहां अपन को पता था रो मतलब क्या है रेजिस्टिविटी, आर मतलब क्या है रेजिस्टेंस, ए मतलब क्या है क्षेत्रफल और एल मतलब क्या है कंडक्टर की लेंथ। यहां तक अपन ने बात कर ली थी। अब इस लेक्चर में अपन बात करेंगे ओम्स लॉ होता है क्या है। इस लेक्चर में बात करेंगे ओम्स लॉ। देखो, ओम्स लॉ को समझने के लिए पहले एक अपन को एक डेफिनेशन समझते हैं, करंट डेंसिटी होती क्या है। ओम्स लॉ को समझने से पहले एक डेफिनेशन देखते हैं, करंट डेंसिटी। देखो, करंट डेंसिटी होती क्या है। देखो, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन समझते हैं। करंट डेंसिटी होती क्या है। करंट डेंसिटी को समझने के लिए अपन बात करते हैं। देखो, एक कंडक्टर लेता हूं मैं एक कंडक्टर ले लिया। ये वाला एक कंडक्टर ले लिया मैंने। ठीक है, ये कंडक्टर ले लिया। इसमें अपन एक क्रॉस सेक्शन एरिया कर लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लेते हैं। ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस कंडक्टर में यहां से आई धारा जा रही है, इस डायरेक्शन में आई धारा जा रही है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या जा रही है, आई धारा जा रही है। इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आई धारा जा रही है। ठीक है, और इसका मेरा ये एरिया ए है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जे कंसीडर, इसको करंट डेंसिटी को अपन लिखेंगे जे से अपन डिनोट करते हैं, इसे जे से डिनोट करते हैं, जे वेक्टर डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको अपन जे से कंसीडर करेंगे। तो जे बराबर अपन लिख सकते हैं, देखो जे को अपन मैं क्या लिख सकता हूं, जे बराबर लिख सकता हूं आई अपॉन में ए। जो भी अपन करंट है, अपने करंट में अपन किसी का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो अपन को डिवाइडेशन कर देंगे तो अपन को क्या आ जाएगी, करंट डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अपन के पास करंट डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये अपन को पास पता है करंट डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, जे का मतलब क्या है, यहां जे से मतलब क्या है, जे का मतलब है डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर आई। ठीक है, इसके डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर आई के डायरेक्शन में है। जे का मतलब है, ए का मतलब क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है, आई क्या है, करंट है। और यदि अपन ए वेक्टर, इसी में मैं क्या करें, कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर लेता हूं, इसी कंडक्टर में समझाता हूं मैं। ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें मैं क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया मैं ये कंसीडर कर लूं कि ऐसे कंसीडर कर लूं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ऐसे डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में तो इसके पैरेलल होगा, तो यहां पर क्या कर देंगे, इसका क्या कर लेंगे, घटक कर देंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो भी घटक होगा, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी घटक होगा, ठीक है, ये हो गया थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जे बराबर क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर बराबर क्या हो गया, आई बटा ए कोस थीटा। आई निकालेंगे, देखो आई निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो गया, जे वेक्टर ए कोस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर जे डॉट ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ये अपन के का किसका आ गया, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। आई बराबर ये लिख सकते हैं, जे डॉट ए। ये समझ में आ गया, ए बराबर कोस थीटा है। यदि अपन को बात करें ए वेक्टर की बात करें, ए वेक्टर का मतलब क्या होगा, यहां पे एरिया वेक्टर should be parallel direction to current flow। ठीक है,
यहाँ तक आई बात समझ में? देखो मैंने क्या बोला है, देखो इसको समझता हूँ, मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने एक कंडक्टर ले लिया, अपन करंट डेंसिटी की डेफिनेशन निकालने के लिए पहले बात करते हैं करंट डेंसिटी की होती क्या है। यदि डेंसिटी आती है अपन क्या करते हैं, एरिया का डिवाइडेशन करते हैं। डेंसिटी का मतलब एरिया का डिवाइडेशन करना है, तो अपन करंट में तो करंट में एरिया का डिवाइडेशन करते हैं, तो करंट डेंसिटी आती है। इसे लिखते हैं J बराबर I अपॉन में। मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे कंसीडर किया, इसके पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया, तो मेरे पास ये आ गया J बराबर I अपॉन में। I डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर I क्या है, J का मतलब A मतलब एरिया है, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू करंट फ्लो जो भी मतलब इसका मतलब है ए का मतलब है जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको ए से डिवाइडेशन एक से वो डिनोट किया गया है। ए वेक्टर का मतलब जो उसके पैरेलल डायरेक्शन में, मतलब करंट के पैरेलल डायरेक्शन में अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया है, उसको अपन ने ए वेक्टर से कंसीडर किया है, यहाँ डिनोट किया है। यहाँ तक आई बात समझ? तो मैंने लिखा J बराबर I अपॉन में A cos थीटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। I बराबर लिखा J A cos थीटा, I को इसको J को इसके पास लगा दिया, तो A वेक्टर आ गया, तो A वेक्टर हो गया, तो I बराबर J डॉट A वेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें, तो यूनिट की बात करने के लिए क्या करेंगे, देखो I का पता है, इसका होता है एम्पियर होता है, एक का क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका हो गया, इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या हो गए, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट आ गई। यहाँ पे हो गई बात। तो करंट डेंसिटी की मैंने समझाई है डेफिनेशन, ये आई समझ में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। ओम्स लॉ की बात कर, देखो ओम्स लॉ का मतलब होता है जैसे किसी भौतिक राशि है, फिजिकली क्वांटिटी, ठीक है, जो भी फिजिकल कंडीशंस है, फिजिकली क्वांटिटी है, कंडीशंस है, जो भौतिक राशियां हैं, ठीक है। फिजिकली कंडीशन जैसे कि ताप है, दाब है, साम्य अवस्था है, वो क्या है, कंसिडर कांस्टेंट हो, ठीक है। जो कांस्टेंट हो तो उस चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो करंट है उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है उसके क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास ये है कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दोनों सिरों पर यदि इसका दाब, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर और इसकी ह्यूमिडिटी साम्य अवस्था है, जो क्या है, समान है। यदि फिजिकली क्वांटिटी, देखो फिजिकली कंडीशन होनी चाहिए, भौतिक राशियां समान होनी चाहिए, ठीक है। भौतिक राशियां समान होगी तो ही फ्लो होगी चीजें, जो मैं बोल रहा हूँ वो आगे जब कंसीडर होगी। इस कंडक्टर है, इस कंडक्टर के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कंसीडर हो रहा है, वो इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है, उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होता है पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा, ठीक है। सीधी सी बात। देखो मैं इसको लिखता हूं, ऑल फिजिकली कंडीशंस, ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग या कांस्टेंट, देखो लाइक दैट, लाइक क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, ठीक है। ऑल फिजिकली कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट होनी चाहिए, क्या, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी साम्य अवस्था है, ठीक है। तो क्या होगा, जब क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference occurs the ends of conductor, ends of conductor, the potential difference occurs the ends of conductors
hands of the conductors is directly proportional to electrical current, ठीक है, flowing of electrical force of conductor, electrical current force the conductor। देखो मैंने क्या बोला, ऑल फिजिकली कंडीशन रिमेनिंग कांस्टेंट होनी चाहिए, जैसे कि लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। द पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दोनों सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है, वो इसमें जो फ्लो हो रही है, करंट जो फ्लो हो रही है, उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। देखो मैं इसको समझाता हूँ, समझाने के लिए देखो मैं कंडक्टर लेता हूँ, मैंने एक कंडक्टर लिया, ये मैंने कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये मैंने कंडक्टर ले लिया। इस कंडक्टर में माना ये आई जा रही है इस डायरेक्शन में, इस दोनों के सिरों पर भी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है, इसके VA मान लो, इसके VB मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, VB माइनस VA बराबर डेल्टा V, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मतलब VB माइनस VA बराबर क्या होगा, डेल्टा V, ये हो गया, ठीक है। तो इसको डेल्टा V हो गया, तो अपन देखो इसको मैं रब करता हूं यहां से थोड़ा सा, VB माइनस VA हो गया। तो VB माइनस VA हो गया, तो मतलब क्या हो गया, जो I है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल्टा V के प्रोपोर्शनल होगा, या डेल्टा V प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब देखो इसको प्रोपोर्शनल चिन्ह का हटाते हैं, डेल्टा V बराबर क्या हो गया, R, इसका एक कांस्टेंट आ गया R, और इसको बोल दे कार I, ठीक है। तो V बराबर क्या हो गया, RI, इसको ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर IR, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म में हो गया, स्केलर फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में हो गया, ये तो अपने स्केलर फॉर्म में आ गया, स्केलर फॉर्म में ओम्स लॉ आ गया, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, कंडक्टर था, उस कंडक्टर में आई धारा जा रही थी, इस डायरेक्शन में आई धारा जा रही थी, वो VB माइनस VA मैंने डेल्टा V कंसीडर कर लिया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल है, उन टर्मिनलों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो इसमें इलेक्ट्रिकल करंट जा रहा है उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो गया। इस कांस्टेंट को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल चिन्ह का हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा R, इसको रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी सॉरी रेजिस्टेंस आ गया, V बराबर IR, स्केलर फॉर्म में क्या आ गया, ओम्स लॉ आ गया, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो मैं इसका कार्य देखता हूं, V और I में कार्य देखें, तो V और I में कार्य की बात करें, देखो यदि अपन को पूछे कि किसमें डेल्टा V एंड I में क्या पूछे, वक्र पूछे, कार्य पूछे, ठीक है। डेल्टा V, देखो मैंने क्या कहा, डेल्टा V इस डायरेक्शन में और I डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सीधा का सीधा ऐसा जाएगा, क्या जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा। अपन यहाँ पे स्लोप देखें, स्लोप थीटा मान लो, इसको स्लोप डेल्टा थीटा मान लो, तो इसका tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, डेल्टा V अपोन में I, क्या आएगा, डेल्टा V अपोन में डेल्टा I, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जो थीटा एंगल आएगा वो जो अपने रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है, वो R पे डिनोट कर देंगे अपन, ठीक है। यहां तक आई बात। देखो सीधा कर हो जाएगा। ये जो भी ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं, जो इस वक्र को फॉलो करते हैं, मतलब जो इस वक्र को फॉलो करते हैं, वो कौन से कंडक्टर कहलाते हैं, ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। कौन से कंडक्टर कहलाते हैं, ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। जो इस वक्र को फॉलो करते हैं वो कौन से कंडक्टर कहलाते हैं, ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। यहां तक बात हो गई। देखो इसको प्रूव करता है, इसकी प्रूफ देखते हैं।
यहाँ तक आया समझ में? देखो अगर आगे बात करते हैं, इसको डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई आर है, इसको प्रूव करते हैं अपन, ओम्स लॉ को प्रूव करते हैं। स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म को अपन क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। फिर आगे देखते हैं वेक्टर फॉर्म की आगे की बात करते हैं, पहले स्केलर फॉर्म को प्रूव करते हैं। अपन को प्रूव क्या करना है, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के होता है। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो गया, आई आर हो गया। इसको अपन को प्रूव करना है, ये स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसको प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखते हैं, देखो इसको प्रूफ देखते हैं। अपन को प्रूफ देखने के लिए देखो मैंने एक बताई थी, जैसे कि अपन को पता है इलेक्ट्रिकल करंट और करंट वो ड्राफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन था। वो क्या था, आई बराबर वी ना था, आई बराबर वी ना, वी डी ई एन ए। याद है थोड़ा सा, कुछ पिछले लेक्चर में बात की थी, इलेक्ट्रिकल करंट और ड्राफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखा था। तो वो रिलेशन की बात करते हैं, वी डी वाई बराबर वी डी ई एन ए, ठीक है। अब देखो वी डी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं, ड्राफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दूं, आई बराबर एक तो मैं लिख सकता हूं ई वी अपॉन में एम एल, एक तो ये था एम एल, ठीक है। ई वी बराबर एम एल, तो बाहर तो हो गया, फिर ई की जगह ई हो गया, एन की जगह एन हो गया, ए की जगह ए हो गया। यहां तक आई बात समझ में? आगे बात करता हूं, आई बराबर क्या हो गया, ई स्क्वायर हो गया, वी की जगह वी हो गया, एम की जगह एम हो गया, एल की जगह एल हो गया, एन की जगह एन हो गया, ए की जगह हो गया, टो बार की जगह टो बार कर दिया। अब इसको वी को नीचे ले आऊं तो आई अपॉन में वी हो गया, आई अपॉन में वी, तो आई अपॉन में वी बराबर क्या हो गया, ई स्क्वायर अपॉन में एम एल एन ए, टो बार हो गया। अब अपन को क्या उल्टा कर दूं इसको, वी अपॉन में आई कर दूं, वी अपॉन में आई करूंगा तो क्या हो गया, एम एल ई स्क्वायर एन ए टो बार, ठीक है। यही हुआ, ठीक है, ये हो गया। देखो यहां तक देखो मैंने लिखा आई बराबर वी डी ई एन ए, आई बराबर ई वी एम एल टो बार ई एन ए, आई बराबर ई स्क्वायर वी एम एल एन ए टो बार आई वी अपॉन, इसको उल्टा कर दिया। अब देखो एम का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम का मतलब क्या है, ये क्या है, किसका मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको समझते हैं, इन चीजों को समझते हैं। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा तो वो ओमनी कंडक्टर हो जाएगा, और इस कांस्टेंट को नाम क्या दे देंगे, आर दे देंगे, रेजिस्टेंस, मास ऑफ कंडक्टर। देखो मास ऑफ कंडक्टर भी क्या होगा, सेम होगा, अपन को पता है ये चीजें, ठीक है। ये अपन को पता, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल ई एन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी सेम होगी कंडक्टर की। ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये क्या होगा, यदि किसी ओमी कंडक्टर है, मैंने बताया ओम्स लॉ किसके फॉलो करता है, ओम्स लॉ के लिए होना चाहिए टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए, ह्यूमिडिटी साम्यावस्था सेम। यदि इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो हो गया एन, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी यदि देखो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चार्ज नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गए, इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट हो गए, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। फिर एरिया है, एरिया भी वो क्या करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या है, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजनों के बीच में जो टाइम है, जो टाइम इंटरवल है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये भी क्या होगा, टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यदि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर को देखो समझते हैं इस चीज को, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, ह्यूमिडिटी पावर सेम है, साम्यावस्था सेम है, तो उस कंडक्टर में एम भी सेम होगा, एल भी सेम होगा, ई भी सेम होगा,
एन भी सेम होगा, ए भी सेम होगा, टो बार भी होगा। मतलब ओमी कंडक्टर के लिए इसको नाम क्या कर दे, इस पूरे को क्या दे दूं मैं, एक कांस्टेंट का नाम दे दूं। इस कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया मैंने, पूरे का दे दिया आर। तो V बटा आई बराबर आर, तो V बराबर क्या हो गया, आई आर। इसे ही तो बोलते हैं ओम्स लॉ। प्रूफ हो गया, दैट्स प्रूफ है समझ में यहां तक। देखो इस चीज को मैं समझ आता हूं दोबारा, स्केलर फॉर्म में मैंने इसको ओम्स लॉ को डिनोट कर दिया। देखो मैंने I बराबर वी डी ई एन ए, आई बराबर वी डी की जगह मैंने वैल्यू पुट की है ई वी एम एन टो बार ई एन ए, फिर इसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखा है, सीधा सा सिंपल सा लिखा है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, जस्ट एम। देखो इसको समझते हैं, इस पूरी इस टर्म्स को समझते हैं, इस टर्म्स पे ही सब कुछ है। इस टर्म्स का मतलब है कि ओमी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, यदि ओमी कंडक्टर है, मतलब ओमी कंडक्टर का मतलब है कि जिसका टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी पावर साम्यावस्था सेम हो, तो मास ऑफ कंडक्टर भी सेम होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर पे हो गए, एरिया, ये सारी कांस्टेंट हो जाएगी। इस कांस्टेंट को नाम क्या देते हैं, आर नाम दे देते हैं, रेजिस्टेंस नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये अपन के क्या हो गया, यहां से प्रूफ हो गया। आगे बात यहां तक समझ में, ठीक है। आगे बात करते हैं ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बात करते हैं। ये तो अपन का हो गया, स्केलर फॉर्म का हो गया। अब ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म देखने के लिए देखो बात करते हैं। अपन को पता है डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। तो डेल्टा V बराबर क्या हो गया, आई आर। देखो E पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर, देखो पोटेंशियल डिफरेंस वहां बात करते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट में जाता है अपन, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल जो क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र था, इलेक्ट्रिकल जो एरिया था उसके बराबर हो गया। तो इसको नाम दे देता हूं मैं, ई नाम दे देता हूं। इसको क्या नाम दे दिया, ई नाम दे दिया। ये वेक्टर दे दो, ठीक है, या आई। आई का मतलब आई किसको डिनोट कर रहा है, आई डिनोट कर रहा है जे वेक्टर को डिनोट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल डेंसिटी। और आर क्या होता है, रेजिस्टिविटी हो गई। आर का मतलब रेजिस्टिविटी हो गई। तो ई वेक्टर बराबर क्या हो गया, ई वेक्टर बराबर क्या हो गया, जे वेक्टर ऑफ रो। ये किसका फॉर्म हो गया, ये किसके फॉर्म में हो गया, ओम्स लॉ किस फॉर्म में हो गया, ओम्स लॉ किस फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में होगा। ओम्स लॉ किस फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। देखो यहां पे देखो एक बात करते हैं, रो बराबर ऐसे जे बराबर ई बराबर ये भी होता है। यदि कंडक्टिविटी देखते हैं, कंडक्टिविटी क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/में रो होता है। कंडक्टिविटी ये तो होती है कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी हो गया, सिग्मा बराबर 1 में रो। तो यहां वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करूंगा तो ई वेक्टर बराबर क्या आ गया, जे वेक्टर इंटू 1 में सिग्मा, 1 में सिग्मा। तो 1 में सिग्मा, तो जे वेक्टर बराबर क्या आ गया, ई वेक्टर डॉट रो। ये हुआ, या ऐसे लिख सकते, सॉरी सिग्मा बराबर 1 में रो। हाँ तो ठीक है, ऊपर सॉरी, यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ सिग्मा पुट करूंगा तो यहाँ सिग्मा हो गया, 1 में सिग्मा हो गया। तो जे वेक्टर ई वेक्टर बराबर क्या आ गया, ई वेक्टर बराबर है सिग्मा जे वेक्टर, ठीक है। यहां तक आया समझ में, वेक्टर फॉर्म हो गया, यहां तक समझ आ गया। आगे बात करता हूं, इसको प्रूफ देखते हैं। इसकी प्रूफ देखने के लिए देखो बात करते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। तो प्रूफ देखता हूं, प्रूफ देखने के लिए देखो अपन को वहां भी था, अभी फॉर्मूला था V अपॉन में I निकाला था, V अपॉन में I आ गया था, V अपॉन में I बराबर क्या आ गया था, M L अपॉन में N E स्क्वायर टो वेक्टर A आया था, ठीक है। तो M L N E स्क्वायर टो A। तो यहां क्या करते हैं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V अपॉन में V अपॉन में L, इसको लिया नीचे L, ये हो गया, ये हो गया M, I ऊपर चला गया, N हो गया, E स्क्वायर हो गया,
टो हो गया और ए हो गया, आई अपॉन में ए हो गया। तो आई अपॉन में तो इसको तो नाम दे दूं इलेक्ट्रिकल क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र आ गया। एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टो वेक्टर हो गया, आई अपॉन में ए का नाम दे दे जे हो गया, ये हो गया अपन को जे, अभी यही था करंट डेंसिटी, तो इसको वेक्टर जे वेक्टर नाम दे दूं। तो देखो m अपॉन में n ई स्क्वायर टो, इसको अपन क्या दे सकते हैं, रेजिस्टिविटी नाम दे सकते हैं। इसको सिग्मा बराबर ई वेक्टर बराबर क्या हो गया, रेजिस्टिविटी रो अपॉन में जे वेक्टर, ठीक है। देखो यहां तक आया, थोड़ा समझ में देखो, इसको थोड़ा कंफ्यूज हो, थोड़ा सा दोबारा समझाता हूं मैं, तो थोड़ा सा दोबारा समझाते हो। अपन को पता था, अपने फॉर्मूला आया था अभी v अपॉन में i बराबर आया था m l अपॉन में n e स्क्वायर टो वेक्टर के, ठीक है। तो मैं l को इसके नीचे ले आता हूं, पहले v अपॉन में l इसके नीचे ले आया, तो m i को इसके पास दे दूं, तो m n e स्क्वायर और टो के यहां लिया, तो i अपॉन में a ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको i अपॉन में a को बोलते हैं क्या, करंट डेंसिटी, इसको v अपॉन में l को बोल देते हैं e वेक्टर, m अपॉन में n e स्क्वायर टो वेक्टर जे वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको मैंने पूरा को नाम दे दिया रेजिस्टिविटी, E बराबर इसको रेजिस्टिविटी नाम दे दिया, जे वेक्टर E सिग्मा, ठीक है। और अपन को पता है सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में रो, वैल्यू पुट करेंगे तो E वेक्टर बराबर क्या होगा, E वेक्टर बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन में सिग्मा डॉट जे, तो जे बराबर क्या आ गया, E वेक्टर इनटू सिग्मा। ये कौन से फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। ओम्स लॉ किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यहां से आया समझ में, सिग्मा बराबर ई टू सो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्या आता है, क्या बात समझ में। देखो इसका अब कार्य देखते हैं, इसका कार्य देखते हैं, कार्य देखने के लिए देखो बात करते हैं। देखो ओमिक अनोमिक कंडक्टर का कारण देखते हैं, तो अनोमिक कंडक्टर होता क्या है, अनोमिक कंडक्टर का मतलब क्या है, जिसमें अनोमिक कंडक्टर का ओमिक कंडक्टर था वो वैसे ई अपॉन में सिग्मा वेक्टर फॉर्म कैसे का बन जाएगा। अब नॉन ओमिक कंडक्टर, यदि कोई नॉन ओमिक कंडक्टर हो, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर हो, नॉन ओमिक कंडक्टर में देखो कैसे पता चलेगा, देखो ये नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए डेल्टा V ऐसा लिख दिया, I यहां लिख दिया। देखो ये ऐसे चल तो रहा है, जहां टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, ह्यूमिडिटी पावर सेम है, लेकिन इसमें क्या आएगा, आ जाएगा थोड़ी देर बाद में डिएशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें विचलनता आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर से आ जाता है, ठीक है, भंगुर हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, टूट जाता है, भंगुर आ जाता है। तो इसका अपन बात करेंगे, इसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। कंडक्टर हाई करंट इज ओम्स लॉ नॉट फ्लोड। देखिए हाई, जब टेम्परेचर हाई होगा, जब करंट इसमें क्या होगा, हाई करंट होगा, करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है, जब हाई होगा, हाई क्या होगा, करंट, हाई करंट पर ये नॉन ओमिक कंडक्टर के जैसा व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। ज्यादातर सारे कंडक्टर ओमिक कंडक्टर होते हैं, कोई रियर केस में ही कौन सा होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा, सॉरी करंट तो ज्यादा हो गया, करंट ज्यादा होते ही ये क्या होगा, यहाँ पे डिरेक्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए था ये, तो ऐसा नहीं जाके ये ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो हाई करंट पर ये क्या करता है, नॉन ओमिक कंडक्टर की जैसा बिहेवियर करने लग जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझा। देखो मैंने बताया है पहले करंट डेंसिटी की डेफिनेशन बताई है, इस लेक्चर में मैंने बात की है करंट डेंसिटी, ठीक है, होती क्या है, फिर मैंने ओम्स लॉ स्केलर फॉर्म और ओम्स वेक्टर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे कॉम्बिनेशन जो होता है, सीरीज करने में कैसे जरूरत है, पैरेलल करने में, दो आगे की बात करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको इस लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम आई है मुझे कमेंट्स करके बताएं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।